अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। हफ्ते का आगाज़ है और ख़बरें बड़ी गर्म गर्म हैं, तो व्लॉग आपने जो है वो ये एंड तक देखना है। सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है और आज स्टेट बैंक ने जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी भी दी है। अमूमन जब स्टॉक मार्केट क्लोज़ होती है उसके बाद जो है वो ये आती है। तो स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर पहले बात करें तो 1,16,000 पॉइंट्स का जो है वो आज स्टॉक मार्केट ने एक हाई लगाया दोबारा। और पिछले 3-4 माह से हम आपको ये बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो आए दिन बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। बीच में 1-2 बार जो है वो स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी, लेकिन अब फिर जो है वो स्टॉक मार्केट ने आज फिर एक संग मील अबूर किया है और 1,16,000 पॉइंट्स का जो है वो ये टारगेट भी जो है उन्होंने अचीव कर लिया गया है। और इसके बाद अब स्टॉक मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में माहिरीन की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट जो है इसके अंदर मज़ीद पॉजिटिविटी आपको जो है वो देखने में नज़र आएगी। और अमूमन स्टॉक मार्केट जब इस तरह से पॉजिटिव नज़र आती है तो इंटरेस्ट रेट जो हैं वो भी कम होते नज़र आ रहे हैं। अब 13% पे जो है वो इंटरेस्ट रेट आ गया है। कुछ लोगों की जानिब से पहले ये कहा जा रहा था और क्या सराहियाँ की जा रही थी कि 1, 2, 3 इस हद तक जो है वो इंटरेस्ट रेट गिरेगा और कई हद तक ये भी कहा जा रहा था कि जनाब जो इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल फिगर में आ जाएगा, लेकिन सिंगल फिगर में तो नहीं आया। खैर 13% पे जो है वो इंटरेस्ट रेट आ गया और अब आपको जो है वो कर्ज़े लेने में आसानी हो जाएगी। अगर आप लोग गाड़ी लेना चाहते हैं, घर के लिए लोन लेना चाहते हैं और किसी भी तरीके का आप जो है वो लोन लेना चाहते हैं, उसमें आपको जो है वो आसानी होगी और इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होंगे। और माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में जब दोबारा जो है वो एक नई मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक की जानिब से दी जाएगी तो उस वक्त जो है वो स्टेट बैंक की जानिब से इंटरेस्ट रेट जो है वो मज़ीद कम कर दिया जाएगा। और किसी हद तक ये भी उम्मीद लग रही है कि जनाब इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल फिगर के अंदर आ जाएगा। तो इससे ज़ाहिर बात है अब महंगाई जो है उसके अंदर भी कमी वाक़या होगी इसके साथ साथ। और साथ ही साथ पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस के हवाले से जो है वो कल रात को डेवलपमेंट हुई। उसके अंदर जनाब पेट्रोल की जो प्राइसेस थी उन्हें सेम ही रखा गया अभी तक, अलबत्ता डीज़ल की प्राइसेस जो हैं उन्हें कम किया गया है। तो ये एक तरह की अच्छी डेवलपमेंट है और कहा यह भी जा रहा है कि अगली बार जब पेट्रोल की नई प्राइसेस आएंगी तो उसके अंदर जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ होंगी। अब देखते हैं इसके अंदर मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती है, लेकिन अब तक जो है वो स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छी नज़र आ रही है और बड़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट की जानिब से आ रहे हैं। तो ये जनाब स्टॉक मार्केट की खबरें थी। अब आ जाते हैं सियासत की तरफ। आज 16 दिसंबर है और सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ किया जाना था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 16 दिसंबर की जो है वो कॉल दी गई थी खान साहब की जानिब से भी। तो अभी तक जब तक हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं अब तकरीबन 17 दिसंबर होने वाली है, तो अभी तक जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ नहीं किया गया। अलबत्ता 16 दिसंबर के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ये वैसे भी तारीख़ में बड़ा स्याह तरीन दिन है। आज के दिन ही जो है वो APS का वाक़या भी जो है वो पेश आया था और उस दिन जो है वो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये इस हवाले से भी अगर देखा जाए तो ये बड़ा स्याह तरीन दिन है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने जो है वो आज सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। इस हवाले से जो है वो शौकत यूसुफजई साहब उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि जनाब हुकूमत और PTI के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की जो है उन्होंने तरदीद कर दी थी और उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक पर कायम है। अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात में पहल नहीं की तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाएंगे। शौकत यूसुफजई ने अपने एक बयान में कहा कि मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील को हुकूमत ने PTI की कमज़ोरी समझ लिया है। हुकूमत को अंदाज़ा नहीं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक इस हुकूमत को किस तरफ ले जाएगी। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं, 26 नवंबर के बाद पार्टी और भी मजबूत हो गई है। शौकत यूसुफजई ने कहा कि कर्ज़ों पर निज़ाम नहीं चलता, हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती और आवाम को कोई रिलीफ भी नहीं मिला। कमज़ोर मईशत को अदम सियासी इस्तेहकाम से मजबूत नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत होश के नाखुन ले और अपोजिशन से मुज़ाकरात करे, वफाकी वज़रा गैर संजीदा बयानात से गुरेज़ करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अपनी फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर करम में जंग बंदी और मामले को मुस्तकिल हल करने के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नर हाउस को सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशों का गड़ा बना दिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। तो ये जो है वो शौकत यूसुफजई साहब ने गुफ्तगू की है। अब 16 दिसंबर जो है वो ख़त्म होने वाली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़ नहीं किया गया अभी तक। मैंने उस वक्त भी कहा था, इसके अंदर अब 2-3 चीज़ें मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये बच्चों वाली हरकत है जो ये अब करने जा रहे हैं। इससे अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इससे एक तो ये जो स्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो इनकी दूरियाँ मज़ीद बढ़ जाएंगी और जो ये मुज़ाकरात करने जा रहे हैं उसके अंदर फिर जो है वो मुज़ाकरात भी उस तरह से नहीं हो पाएंगे। जब आप ज़ाहिर बात है अगले बंदे की आप सेम वेव पे नहीं होंगे तो आपके मुज़ाकरात भी नहीं हो पाएंगे। तो ये अपने आप में जो है वो स्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो दूरियां मज़ीद बढ़ा रहे हैं।
और दूसरा इससे जो है वो बहुत बड़ा मसला जो है वो आवाम को होगा। ठीक है, आप लोग जो है वो सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़ करते हैं और उसके बाद जो है वो बाहर से जो है वो डॉलर्स आने बंद हो जाते हैं। उसके बाद आवाम के पास अल्टीमेटली जो है वो एक ही हल बचेगा और वो बचेगा हुंडी का। और हुंडी से एक तो वो है इलीगल, और दूसरा अगर वो पकड़ा जाता है, जो हुंडी मतलब ज़ाहिर बात है जो बंदा ये कर रहा है वो पकड़ा जाता है, एक तो वो भी अंदर जाएगा और साथ ही साथ जो पैसे हैं वो फिर आप भूल ही जाएँ, वो तो फिर आपके ज़ब्त कर लिए जाएंगे। तो इस तरह से जो है अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो इससे मसला आवाम को ही होगा। ज़ाहिर बात है डॉलर्स यहाँ पर नहीं आएंगे, या जिनके घर चल रहे हैं या जिनके किचन चल रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं बार बार जब से इस तहरीक का आगाज़ हुआ है मैं उस वक्त से ही बात कर रहा हूँ कि अगर इससे प्रॉब्लम किसको होगी, इससे प्रॉब्लम आवाम को होगी। जिनके बाहर कमाने वाले बैठे हैं, अगर यहाँ पर उनके किचन चल रहे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या मेडिकल का कोई ख़र्चा है, तो वो फिर कैसे अदा करेंगे? 1 महीना 1.5 महीना मैनेज कर लेंगे, आगे कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, इतना है कि आप कह लेंगे कि इनके पास बैकअप होगा, लेकिन आगे क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा? तो इससे जो है वो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आवाम को ही मसला बनेगा और आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात में जो है वो इजाफ़ा होगा। इसके बाद एक और बड़ी आम डेवलपमेंट जो जनाब आज हुई वो ये हुई कि अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं KPK के, वो जनाब आज इमरान खान से मुलाकात के लिए गए। अमूमन वो जब जाते थे तो उनकी मुलाकात जो है वो करवा दी जाती थी, और आज उनकी जो है वो मुलाकात नहीं करवाई गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए गए और अपने प्रोटोकॉल के हमरा अडियाला जेल पहुँचे, मगर उन्हें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल के बाहर उनको रोका गया और वो गेट नंबर 5 के बाहर प्रोटोकॉल के हमरा मौजूद रहे। जेल अमले ने अली अमीन को आगाह किया कि अभी मुलाकात से मुतल्लिक कोई इतला नहीं, जिसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपने प्रोटोकॉल के हमरा अडियाला जेल से गोरखपुर की तरफ रवाना हो गए। तो अमूमन मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब वो जाते थे तो उनकी जो है वो मुलाकात करवा दी जाती थी, लेकिन अगर अब देखा जाए तो क्यों नहीं करवाई गई, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये कि पिछले 2-4 दिन या 6 दिन की बात करें तो उसके अंदर जो इन्होंने 2-3 तकरीरें की हैं वो बड़ी सख्त किस्म की हुई हैं। सख्त किस्म से मुराद है कि वो जिस तरह की ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उस तरह से इन्होंने बातें की है, और इसकी वजह से मेरा ख़्याल है कि इनकी जो है वो मुलाकात नहीं करवाई गई। और इसके बाद जो है वो अब फिर चले गए हैं। और आगे जनाब एक और बड़ी आम डेवलपमेंट हुई, वो डेवलपमेंट हुई शेख रशीद साहब के हवाले से। शेख रशीद साहब आपको पता है आजकल बहुत कम जो है वो सुर्खियों में आते हैं, और जब वो आते हैं तो वो कोई बड़ी स्टेटमेंट लेके आते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन इन मुज़ाकरात से निकलना कुछ नहीं है। शेख रशीद ने रावलपिंडी में सदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अच्छी बात है कि PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन इन मुज़ाकरात से निकलना कुछ नहीं, क्योंकि कब्र एक और बंदे दो हैं, एक ने अंदर जाना है। उनका कहना था कि मुज़ाकरात बहुत अच्छी चीज़ है। शेख रशीद ने कहा कि 26 तारीख के खौफनाक दहशतनाक जुल्म सितम का दिन था, उस दिन की जितनी मजम्मत की जाए कम है। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि बानी PTI इमरान खान से लंबी मुलाकात हुई, बाहर आकर मैंने कहा कि बातचीत को मुख्तसर ही रखूँ तो बेहतर है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने मुझसे कहा कि मैं और आप एक हैं, हमारा 11 नंबर बेहतरीन नंबर है। उन्होंने कहा कि बेहतरी के हालात निकलने चाहिए, हालात सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। पहले ही कहा था कि 30 दिसंबर तक अदम इस्तेहकाम होगा, खूनी 26 नवंबर गुजरी है। तो ये जो है वो शेख रशीद साहब ने गुफ्तगू की। अब अमूमन शेख रशीद साहब जो है वो एक कैलेंडर के तौर पर ही हमें उनको देखते हैं, क्योंकि वो माजी में भी इस किस्म की जो है वो इंडियन एक बड़ा मशहूर जो है वो कैलेंडर नामी एक करैक्टर था, वो बड़ा मशहूर था। तो शेख रशीद साहब भी बिल्कुल वैसे ही हैं। ये आम तौर पर जो है वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो ये होगा और आने वाले दिनों में ये होगा, और ये को पहली बार इन्होंने नहीं कहा। माजी में भी अगर इनका रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो ये बहुत बार ऐसी बातें करते हैं, और 95% बातें जो है वो इनकी गलत साबित होती हैं। को 5-1% जो है वो ठीक साबित होती हैं, और वो भी वो तुक्का कोई एक आधा लग जाता है और वो ठीक साबित हो जाता है। तो शेख रशीद, और दूसरी बात जो इन्होंने ये की है कि कब्र एक है और बंदे दो हैं, ये बात जो है वो बड़ी मामला जो है वो बड़ा संगीन हो गया है, क्योंकि अब दोनों जानिब से जो है वो मामला बड़े पर्सनल लेवल पे चला गया है, और अल्टीमेटली इसमें कोई भी जीतेगा नहीं। इससे सिर्फ जो है वो आवाम को ही मज़ीद मुश्किलात का सामना होगा, इसमें कोई भी नहीं जीतेगा। मामला जो है वो इतना सवेर हो गया। पिछले 1 साल से अगर हम लोग बात करें, जब से हम लोग खबरें दे रहे हैं या खबरें पढ़ रहे हैं, या जब से खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, तो अब जो है वो बात जो है वो पर्सनल लेवल पे चली गई हुई है। तो इससे जो है वो मामला मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हार जीत का फ़ैसला तो यहाँ पे होना नहीं है। इससे जो है अल्टीमेटली नुकसान जो है वो आवाम का ही होगा, अगर सियासी तौर पर भी देखें, जिस तरह से भी आप इसे देखें। तो देखते हैं इसके अंदर मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती है। इसके बाद जनाब GHQ हमला समेत 9 मई के 14 मुकदमात की समाअत आज हुई है, और GHQ हमला केस की समाअत अडियाला जेल में हुई और गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए गए। दीगर केसेस में मुलजमान की हाज़िरी भी हुई।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आज अदालत पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की खुसूसी अदालत के जज अफजल अली शाह ने इन केसों की कचहरी अदालत और अडियाला जेल में समाअत की। बानी चेयरमैन PTI को भी जेल अदालत में पेश किया गया। तो ये जो है वो एक और डेवलपमेंट हुई। इसके बाद फैसल वाडा साहब उन्होंने कुछ गुफ्तगू की और गुफ्तगू उनकी ज़ाहिर बात है, फैसल वाडा साहब आजकल जो है वो जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब जब मौलाना फजल रहमान साहब से मुज़ाकरात चल रहे थे, जिस तरह का उन्होंने किरदार अदा किया था, आजकल ये कुछ ऐसा बनना चाह रहे हैं। अब देखते हैं बनते हैं नहीं। खैर उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने कोशिश की वैसे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात, मौलाना साहब के मसला हल, MQM और बाप की नुमाइंदगी और PTI से बातचीत समेत जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही सर अंजाम दिया जाएगा। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुज़ाकरात जो है वो टेबल पर बैठ कर होने चाहिए और इससे जो है वो मामलात का जो है वो हल निकलता है। तो मुज़ाकरात होने चाहिए। फैसल वाडा साहब जो है वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जो है ये मामलात हल हो जाएँ, हम तो चाहते हैं। और पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर बात है सारे मिल बैठ कर चलाएँ और यही जमहूरियत का हुस्न भी होता है। खैर इसके बाद जनाब सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार मोहसिन बेग साहब हमारे बड़े फेवरेट हैं। उनका एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है और PTV के ऊपर गालिबन वो बैठे हुए थे, वहाँ पर उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की और गुफ्तगू जो है वो उनकी बड़ी वायरल हुई है। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान डील कर चुके थे लेकिन वीडियो पर बात नहीं बन सकी। तो ये जो है वो उन्होंने ख़बर दी और आगे जनाब कहते हैं कि उन्होंने दावा किया कि इमरान खान ने जिन लोगों से डील करनी थी वो कर चुके थे, मामलात भी तय हो गए थे। इमरान खान के मुतालबात थे उनकी ज़मानत होने दें, जेल से रिहा करें और खैबर पख्तूनख्वा जाने दें। इमरान खान को कहा गया कि वीडियो पैगाम जारी करें, जिस पर वो राज़ी हो गए थे लेकिन वो डरते थे कि उनकी वीडियो लीक ना हो जाए, जिसकी वजह से बात नहीं बन सकी। ये जब 24 नवंबर को जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई थी, उस वक्त की जो है ये बात की जा रही है। और उस वक्त आपको याद होगा कि बैरिस्टर गौर साहब के पास जो है वो मोबाइल नहीं था और उन्होंने कहा था कि जनाब मैं सरकारी मोबाइल के ऊपर जो है वो ये वीडियो नहीं बनाऊँगा और उसके बाद वो वीडियो नहीं बन सकी। तो मोहसिन बेग साहब ने जो है वो आज इस बात की कंफर्मेशन दी है कि जनाब मामलात जो है वो तय हो चुके थे, सिर्फ वीडियो की वजह से जो है वो बात ना बन सकी। तो ये जो है वो जनाब आज की डेवलपमेंट थी, आपके सामने रखी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।